और चलिए आगे बढ़ते हुए कैथल से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर कैथल से आ रही है, आपको बता दें पराली जलाने को लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। पराली जलाने के मामले में 3 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। 42 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। अब इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। 16 किसान गिरफ्तार किए गए हैं। चूंकि 22 किसानों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, ऐसे में 16 किसानों की गिरफ्तारी फिलहाल हुई है और इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। चूंकि पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन किसान लगातार पराली जला रहे हैं। पराली जलाने का मामला सामने आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है। 42 अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। 16 किसानों की गिरफ्तारी हुई है और कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया मजबूरन किसानों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है, चूंकि जो पराली जलाई जा रही है उससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर जो है पड़ रहा है। और इस वक्त वीरेंद्र पुरी संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, पराली जलाने के मामले में एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, इसे प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन फिर भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल एक्शन के तौर पर क्या कुछ अभी देखा जा रहा है? बिल्कुल, लगातार जो चीफ सेक्रेटरी है उनकी डीसी के साथ मीटिंग के बाद जो पूरे हरियाणा में अगर कहूं तो कार्रवाई की गई है। लगभग पूरे हरियाणा में 24 के आसपास जो कर्मचारी है वो सस्पेंड किए गए। वहीं कैथल की बात करूं तो कैथल में 3 कर्मचारी जो है वो सस्पेंड किए गए हैं और 42 जो अधिकारी हैं उनको नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा गया है कि पराली के जलाने के जो मामले है वो थम क्यों न रहे। इसके जो किसान पराली जला रहे हैं उनमें से 16 से 17 किसानों को गिरफ्तार करके यानी बेल पर छोड़ दिया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जरूर हुई है। उसके बाद 22 एफआईआर अभी तक हो चुकी है, जिसमें पिछले साल के जो पराली जलाने के मामले हैं वो भी शामिल है। कैथल के अगर बात करूं, अभी तक 123 मामले सामने आए हैं और जिनमें से ही 22 मामलों में एफआईआर हुई है और 63 किसानों से 1,52,000 के आसपास जो जुर्माना है अभी तक वसूल किया गया। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि सरकार ने जो आदेश जारी किए थे कि जो किसान पराली जलाएगा उनका जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर रेड एंट्री कर दी जाएगी। तो ऐसे में 50 किसान ऐसे हैं कैथल के जिनकी यहाँ पर रेड एंट्री की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि प्रशासन जो है मिलकर पूरे पराली जलाने के जो मामले हैं उन पर नजर रखे हुए है और कार्रवाई लगातार कर रहा है। जी। और वीरेंद्र, अभी क्या जानकारी है? क्या अभी भी लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे? चूंकि देखिए अब सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी तमाम ऐसी जगह हैं जहां से पराली जलाने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए, पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं तभी इस तरह की कार्रवाई जो है वो हो रही है। अभी जो 3 कर्मचारी जो सस्पेंड किए गए उनमें वो गूला चीका एरिया के हैं। सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले गूला चीका एरिया और पुंडरी एरिया से हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही रूरल एरिया है और सबसे ज्यादा अगर धान की बात करूं उसी एरिया में होती है। और इसमें जो 3 कर्मचारी है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं। एक का नाम दीपक है, एक का नाम हरप्रीत है और एक का नाम यादवेंद्र सिंह है। ये तीनों के तीनों जो है फिलहाल आगामी आदेशों तक सस्पेंड कर दिए गए हैं। और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2 सीजन की अगर बात करूं उस वक्त पराली प्रबंधन सबसे ज्यादा हुआ था। किसानों से जब इस बारे में बात की गई तो किसानों का यही कहना है कि पिछले सीजन में हमने पराली की जो गांठें हैं वो बना के रख ली थी, प्रशासन का भी सहयोग मिला था, लेकिन जो उनकी पराली की जो गांठें हैं वो नहीं बिक पाई, यानी उनका खेत जो है वो खाली नहीं हो पाया। अब की बार भी ऐसा ही है, किसान ये कह रहे हैं कि हमारा जो खेत है वो समय से जो आगामी गेहूं की फसल बीजनी होती है उसके लिए टाइम से खाली नहीं होता, तो हमारी मजबूरी है जो पराली है वो जलानी पड़ती है। अगर प्रशासन इसमें और ज्यादा सहयोग करे और जगह जगह पर यानी हर गांव से लेकर पराली बनाने के जो गट्ठे बनाने की जो मशीन है वो प्रोवाइड करवाए और उनको जल्द से जल्द उठवाने का प्रयास करे, तो किसान को जो है पराली नहीं जलानी पड़ेगी। जी। चले, तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र धन्यवाद आपका।